क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट आई है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने को लेकर ये उत्सुक हैं। ट्रंप की इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है और कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं असीम संभावनाओं का दरवाजा खोलेंगी। मोदी ने यह भी लिखा कि हम दोनों देश अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की दिशा में मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया था, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया था। लेकिन अब संकेत साफ है कि ट्रंप रिश्तों को पटरी पर लाने की लगातार दोस्ती वाला दांव चला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और अमेरिका के बीच आई दूरियां सचमुच खत्म होंगी और क्या दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे? जो है वो भारत की ओर क्यों झुक रहा है, क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप जो पहले सख्त थे और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, उन सब बातों के बावजूद जो ट्रंप है मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विदेश मामलों के एक्सपर्ट विनीत ठाकुर जुड़ रहे हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। विनीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? विनीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, आप ये थोड़ा हमें बताइए कि जो अमेरिका है उसका जो रुख है और जो इस टाइम नरम होता जा रहा है, वो क्या वजह है? जबकि पहले 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया था, इतनी और पाबंदियां लगाई जा रही थी, लेकिन अब रुख थोड़ा बदल रहा है। जी जी, इस रूप में आप देखिए कि अमेरिका के लिए भारत केवल इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जरूरी है। चीन को इविल एम्पायर के रूप में अमेरिका देख रहा है और पिछले 10 सालों से चीन जिस तरीके से यूएस की ग्लोबल सुप्रीमेसी के सामने खतरा है, अगर उसे एशिया में कोई चैलेंज कर सकता है तो यूएस को मालूम है कि वो इंडिया कर सकता है। इसीलिए इंडिया के साथ उसने क्वाड और क्वाड के साथ साथ तमाम डिफेंस एग्रीमेंट भी किए और तमाम तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी वहां पर किए। लेकिन जो इंडिया का अपना ट्रेडिशनल नैम की पॉलिसी थी, जिसको आजकल हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत उस पर स्टिक बना हुआ है। तो यूएस के एजेंडे में इंडिया फिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, या इंडिया खुलकर चाइना एंटी चाइना ब्लॉक के मेंबर के रूप में काम नहीं कर रहा था। इस चीज से वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था यूएस, और वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में उसने सोचा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम टैरिफ वगैरह के जरिए, ट्रेड वगैरह के जरिए अगर इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये ब्लैकमेल होंगे और ये जैसा हम चाहते हैं वैसा वो करेंगे। तो जो चीज यूएस चाहता था वो इंडिया ने किया नहीं, बल्कि उल्टा वो चाइना और रसिया से जो अपनी नजदीकियां थी उसको एज इट इज बना के कंटिन्यू रखा, या चाइना से थोड़ा और नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये एक डर यहाँ पर खतरा अमेरिका के लिए है कि कहीं एंटी चाइना ब्लॉक का मेंबर बनाते बनाते इंडिया एंटी यूएस ब्लॉक का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर न बन जाए, और ब्रिक्स कंट्री जो डी डॉलराइजेशन या जो है एक अल्टरनेटिव करेंसी, ग्लोबल करेंसी की बात कर रहे हैं, कहीं उस तरफ मूव न कर जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर यूएस के लिए बिल्कुल वो आइसोलेट हो जाएगा। ये उसकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो नरम पड़ रहा है। विनीत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इतने टैरिफ लगाने के पीछे क्या सिर्फ यही कारण है कि रूस से तेल ले रहा है भारत, या कुछ और वजह भी आपको लगती है? जी नहीं, इसमें यूएस की अपनी जो एक उनकी अपनी जो इंटरेस्ट है, जैसे इंडिया ट्रेड सरप्लस जो है यूएस के साथ है, व्यापार में भारत को ज्यादा मुनाफा हो रहा है, लगभग $45 बिलियन का। और जो इंडिया की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वह अभी भी यूएस के लिए पूरी तरह फेवरेबल नहीं है। मतलब कि वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से भारत अपने घरेलू बाजार को अमेरिका की कंपनियों के लिए खोल दे, लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा पूरी तरीके से नहीं किया है। तो एक तरफ उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर थे, दूसरी तरफ ये था कि यूएस जो चाहता था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पीस हुआ है, तो वो चाहता था कि उसका क्रेडिट वो ले, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया ने अमेरिका को उस तरीके से क्रेडिट दिया नहीं। तीसरा, इंडिया जो चाहता था कि चाइना जो है उसके खिलाफ जो क्वाड है वो एक मिलिट्री ब्लॉक बने, इंडिया उसका विरोध लंबे समय से करता रहा है, तो क्वाड इतना रेलेवेंट नहीं रहा जैसा वो यूएस चाहता था। तो ये सब भी फैक्टर्स थे जिन्होंने ट्रंप को और यूएस को परेशान किया। रसिया तो एक ऐसा
मतलब आप मोरल ग्राउंड बोल सकते हैं जिनके आधार पर वो इंडिया को प्रेशर करने की क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रशिया वाली बात करें तो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जवाब है, रिस्पॉन्ड है, वो तो क्लियर है कि आप खुद जो है रशिया से यूरेनियम परचेज कर रहे हैं आप, और आपके जो पार्टनर यूरोप है वो लगातार एनर्जी वहां से बाई कर रहे हैं। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? तो केवल रशिया का मामला यहाँ पर नहीं है, ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। विनीत जी, ट्रम्प कई बार यही कहते आए हैं कि जो भारत है वो अमेरिका के प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है और देशों के मुकाबले, और इसी वजह से उन्होंने भारत के प्रोडक्ट पर ये टैरिफ बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के प्रोडक्ट पे कुछ टैरिफ कम करना चाहिए, या फिर भारत अपने जो उसका स्टैंड है उस पर रहेगा? नहीं, भारत को अपने स्टैंड पर रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी भारत का जो इकोनॉमी वो ट्रांजिशन फेज में है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं या जो हमारे यहाँ बाजार है वह इंडिजिनियस रूप में, स्वदेशी रूप में उस तरीके से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है जैसा होना चाहिए। तो हमने अपनी घरेलू कंपनियों के संरक्षण, अपने बाजार को बचाने के लिए इस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाई है, और यह किसी भी देश की नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी वहां पर बनती है। तो अब ऐसे में अमेरिकी दबाव में आकर हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर कंप्रोमाइज कर लिए तो आप मान के चलिए आने वाले समय में फिर भारत में जो है जो कृषक संकट है और गहरा होगा, भुखमरी जैसी समस्याएं और यहाँ पर बढ़ सकती हैं। या इसी तरीके से जो हम एक मेक इन इंडिया के थ्रू जो है माहौल बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बना रहे हैं कि हमारी घरेलू कंपनियां भी आगे बढ़े। तो अगर हमने पूरी तरीके से अपने बाजार को ओपन कर दिया तो फिर हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है जैसी अमेरिका की है, वो लंबे समय से औद्योगिक है। तो भारत को अभी अपने आपको समझना होगा कि एक ऐसे स्वीट स्पॉट पर इंडिया है जहां पे वो चाइना और यूएस दोनों से बार्गेन करने के कंडीशन में है। तो यूएस को जो है जहां पे हम फेयर तरीके से जो है थोड़े बहुत टैरिफ के साथ रिलैक्सेशन कर सकते हैं वो तो इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल रिलेशन होता है, एक तरफा तो रिश्ता है नहीं। तो आप थोड़ा बहुत मान लीजिए कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल आपके कोर इंडस्ट्री है, जो आपका सबसे कोर इंटरेस्ट है, अगर आपने वहां समझौता कर लिया अमेरिका के दबाव में आकर, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में आप हो सकता है आज कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर ले परसेप्शन में, लेकिन भविष्य के लिए ये खतरा रहेगा। तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे विदेश मामलों के एक्सपर्ट विनीत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिश्ता है और अच्छी दिशा में जा रहा है और अमेरिका भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है।